Good afternoon, all of you. Good afternoon, children. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। उसका हम अभ्यासकार, श्लोक, अन्वय, भावार्थ सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये संडे ऑनलाइन टेस्ट का पोर्शन आपका चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 में आप अच्छे से उसका जितना शब्दार्थ नीचे दिया हुआ है, जितना भी वर्ड मीनिंग है, आप अच्छे से सारा वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा। पेज नंबर 2, 3 और 4 में नीचे में शब्दार्थ दिया हुआ है, आप उस शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 10 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें श्लोक भी याद कर लेंगे। ऐसे पढ़ लेना, लेकिन मेन अभ्यास करना और शब्दार्थ करना, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको पता ही है। जैसे पिछले साल आता था 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर आप 1 वर्ड में नहीं देंगे। बुक में उसमें दिया हुआ है एक पदेन उत्तरक, लेकिन मान लीजिए यदि उसमें से आपको क्वेश्चन आता है तो आप फुल सेंटेंस में, अभी इस एग्जाम में फुल सेंटेंस में आंसर देंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का आंसर रहेगा। तो 2 मार्क्स का आंसर को आप 1 वर्ड में नहीं देंगे, ठीक है, फुल सेंटेंस में देंगे। चलिए, तो इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सारा शब्दार्थ और चैप्टर अच्छे से, और सब इसका एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक एंड टर्न चैप्टर 2। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2, टर्न पेज नंबर 13। पेज नंबर 13, सी चैप्टर 2, वसुधैव कुटुंबकम। ऑल ऑफ यू हैव टेकन योर बुक। सारे बच्चों ने अपना बुक निकाल लिया है? यस मैम। हाँ, चैप्टर 2, टर्न पेज नंबर 13, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, वसुधा किसको बोलते हैं बेटा? पृथ्वी को। हाँ, तो वसुधैव का संधि विच्छेद होगा वसुधा जोड़ एव। हाँ, वसुधा जोड़ एव। वसुधा एव मीन्स ही, पृथ्वी ही। कुटुंबकम मीन्स परिवार। हाँ, सारी वसुधा ही जिसका परिवार हो। हाँ, तो इस चैप्टर में एक कौवा और एक गौरैया के माध्यम से सारे चैप्टर को समझाया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारी पृथ्वी ही जिसका परिवार हो, जो सभी को अपना समझता हो। तो एक 2 पक्षी के माध्यम से, एक कौवा और एक गौरैया के माध्यम से इस पाठ को समझाया गया है। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ें। ऐसा काका अस्ति, ऐसा चटका अस्ति। यह कौवा है, यह गौरैया है। एते द्वे मित्रे अस्त, ये दोनों मित्र हैं। एकदा इतस्ततः, इतस्ततः मीन्स हाँ, इधर उधर। हाँ, वेरी गुड। इतस्ततः क्या है? हाँ, इतस्ततः अव्यय है, ठीक है। एक बार इतस्ततः परिभ्रम में, परि जोड़ भ्रम में, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इति पदे का प्रत्यय है। परिभ्रम में नो, परि जोड़ भ्रम जोड़ ल्याप, ल्याप प्रत्यय है। घूम कर, परि जोड़ भ्रम जोड़ ल्याप, ल्याप प्रत्यय है इसमें। एक बार इधर उधर घूमकर वे दोनों एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम। उन दोनों ने एक वृक्ष पर बने सुंदर घर को देखा। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तो अचिंत्यताम, सुंदर घर को देखकर उन दोनों ने सोचा। दृष्ट्वा इति पदे का प्रत्यय अक्त्वा, वेरी गुड। दृश्य जोड़ अक्त्वा, दृष्ट्वा देखकर, सोचा। किमर्थम न आवयो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्, क्यों ना हम दोनों के पास भी इतना सुंदर घर हो। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचिष्यावः, अतः हम दोनों मिलकर इतना इस सुंदर घर को बनाएंगे। इति चिंतित्वा स्वनिवासम आगच्छताम, ऐसा सोचकर वे दोनों अपने घर आ गए।
काका वृक्षे मृत्तिकाया सुंदरम गृहम निर्मितवान। कौवा जो था वो वृक्ष पर, है ना, मिट्टी से सुंदर घर को बनाया। चटका त्रिनय स्वगृहम निर्मितवती, और चटका गोरैया जो थी वो तिनके से अपना घर बनाई। एकदा भीषणे ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। भीषणे इति पदे का विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, सप्तमी विभक्ति। एक बार भीषण गर्मी में सभी जगह सूखा पड़ गया। सर्वे दुखिनः आसन्, सभी दुखी थे। चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत्। चटका का घर, गोरैया का घर भी नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने तिनके से घर बनाया था, बहुत सूखा पड़ा तो उसका घर जल गया, है ना। सा खिन्ना आसीत्, वह उदास थी, दुखी थी। सा चिंत्यति, वह सोची किम करोमि, क्या करूं। परंतु काकस गृहम न नष्टम, लेकिन कौवे का घर नष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कौवा मिट्टी से घर बनाया था। कौवा जो था मिट्टी से घर बनाया था। तो चटका चिंतित्वा काकस गृहम गच्छति, चटका को सोचते हुए कौवे के घर जाती है। चटका काकम कथयति भ्राता, चटका कौवे से कहती है, भाई अस्मिन् भीषणे ग्रीष्म काले मम गृहम नष्टम अभवत्। इस भीषण गर्मी में मेरा घर नष्ट हो गया है। सर्वत्र उष्णः अस्ति, मह्यं स्वगृहे शरणं यच्छ, है ना, सभी जगह गर्मी है, मुझे अपने घर में शरण दो, जगह दो। काका अभिमानी आसी, है ना, कौवा घमंडी था। स कथ्यत, वह बोला। और कथ्यत इति पदे कह लकार, कौन सा लकार है कथ्यत में? हाँ, लंग लकार, लंग लकार, वेरी गुड। गच गच, जाओ जाओ। अत्र स्थानम न अस्ति, यहाँ स्थान नहीं है। कुत्रचित् अन्यत्र गच, कहीं और जाओ। तब गृहम नष्टम अहम किम करवानी, तुम्हारा घर नष्ट हुआ है तो मैं क्या करूं। तत् श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, यह सुनकर दुखी चटका गोरैया चली जाती है। श्रुत्वा, है ना, श्रुजो अक्त्वा, सुनकर। गच्छति काले ग्रीष्म काल समाप्त, कुछ समय के पश्चात गर्मी का समय समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु च आगच्छत, और वर्षा ऋतु आ जाती है। सर्वत्र हरितिमा आसीत्, सभी जगह हरियाली हो जाती है। चटका नवीनम गृहम और रचत, और गोरैया नया घर बनाती है। तदैव, तदा जो एव, तदैव माने तब ही, तदैव है तो तदा जो एव। तदैव सहसा अतिवृष्टि अभवत्, तभी सहसा अतिवृष्टि माने भयंकर बारिश होती है, अतिवृष्टि होती है, घनघोर बारिश होती है। काकस गृहम नष्टम अभवत्, और कौवे का घर नष्ट हो जाता है। कौवे का घर क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि वह मिट्टी का बना हुआ था। बारिश होती है तो बारिश में वह घर नष्ट हो जाता है, गल जाता है। खिन्ना काका शरणा चटकाया समीप आगच्छत, दुखी कौवा शरण के लिए गोरैया के समीप जाता है। चटका तस् सहर स्वागतम करोति, चटका उसका सहर स्वागत करती है। देखो, जब गोरैया कौवे के घर गई थी तो कौवा कितना अभिमानी था, वह घमंडी था, वह स्वार्थी था। उसने अपने घर में गोरैया को जगह नहीं दी। लेकिन जब कौवे का घर नष्ट होता है और वह शरण के लिए गोरैया के पास जाता है तो गोरैया उसका सहर्ष स्वागत करती है। और सर्वम चौगम्य कथयति, सभी सुनकर कहती है, भ्राता भाई चिंता मत करो, चिंता मा कुरु, अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब समझती हूँ। अहम तम प्रतीक्षायाम आसम अंतः गच्छतु, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी, तुम अंदर आ जाओ। काका लज्जितः भवति, कौवा लज्जित होता है। कौवा लज्जित, चटका पुनः कथयति, चटका पुनः कहती है ना, भ्राता चिंता त्यजतु, चिंता छोड़ दो। आनंदेन भोजनम करतु, आनंद से भोजन करो। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्याव, वर्षा पर्यंत जब तक बारिश होगी हम दोनों यहीं पर आराम से रहेंगे। स्वागतम, तब तुम्हारा स्वागत है। भोजनम करो, तू भोजन करो। लज्जित काका भोजनम करोति स चिंत्यति, तो लज्जित काका भोजन करता है और सोचता है, अहम तो स्वार्थी अस्मि परम ऐसा उदार हृदया अस्ति, मैं तो स्वार्थी हूँ लेकिन यह उदार हृदय, यह कौन? गोरैया, चटका, ये उदार हृदय है। वर्षा कालात अनंतरम, अनंतरम मीन्स
पश्चात, बाद में, है ना। वर्षा काल के बाद काका पुनः नवीन गृह निर्माणम करोति, वर्षा काल के पश्चात कौवा पुनः नया घर बनाता है। चटका अपि सहायम करोति, और उस घर बनाने में चटका भी उसका सहायता करती है। उभौ मिलित्वा सुखेन वसत, और दोनों मिलकर सुखी पूर्वक रहते हैं। सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा गया है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, विशाल हृदय के होते हैं, उनके लिए सारी पृथ्वी ही, सारा संसार ही परिवार होता है, अपना होता है ना। वो सबों के लिए अपने होते हैं, सबों का मदद करते हैं। यहाँ कहानी में हमने क्या देखा, दो दोस्त थे, एक कौवा था और एक गोरैया थी। दोनों दोस्त थे, दोनों साथ में रहते थे। उन दोनों ने एक सुंदर घर देखा, तो दोनों ने सोचा क्यों ना हम भी सुंदर घर बनाएं। तो कौवा ने पेड़ पर एक मिट्टी का सुंदर घर बनाया और गोरैया तिनके के सहारे एक सुंदर घर बनाई। तो पहले सूखा पड़ गया, सभी जगह अकाल पड़ गया, तो तिनके का जो घर था गोरैया का, वो जल गया, नष्ट हो गया। गोरैया अपनी मदद के लिए कौवे के पास जाती है, कौवा उसकी सहायता नहीं करता है, बोलता है तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना है, मैं क्या करूँ, तुम्हारा घर खत्म हो गया। तो गोरैया बहुत दुखी होती है, किसी तरह वो अपना समय काटती है। लेकिन फिर जब बारिश होती है, तो बारिश के समय में कौवे का घर नष्ट हो जाता है। तब वह मदद के लिए गोरैया के पास जाता है। गोरैया ये नहीं सोचती है किसने मेरी मदद नहीं की, क्योंकि उसका उदार हृदय था, वो उदार चरित्र वाली थी, उदार हृदय वाली थी, उसका हृदय विशाल था। उसने सहर्ष कौवे का स्वागत किया, बोला कि भाई आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार में थी, तुम लज्जा छोड़ो, खाना खाओ, आराम से, जितनी दिन बारिश का समय है तुम रहो। तब कौवा को यह एहसास होता है कि मैं तो स्वार्थी हूँ, है ना, मैंने इसे जगह नहीं दिया, लेकिन यह उदार हृदय वाली है ना, इस विशाल हृदय वाली है गोरैया, जो उसने मुझे अपने घर में जगह दिया। सत्य ही कहा गया है, उदार चरित्र वालों के लिए, उदार हृदय वालों के लिए ये सारी वसुधा, सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होता है। यहाँ दो पक्षी के माध्यम से ये बातें बताई गई। तो आइए बेटा अब इसका हम लोग शब्दार्थ देखें, वर्ड मीनिंग। सबसे किसका माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है, ऑल ऑफ यू ऑफ योर माइक। देखिए बेटा वर्ड मीनिंग देखिए। अवगम्य, अवगम्य का क्या अर्थ होता है, अवगम्य मीन्स जानकर, जानकर, समझकर। अवगम, अव जोर गम जोर ल्याप, इसमें भी ल्याप प्रत्यय लगा हुआ है, माने समझकर। अव जोर गम जोर ल्याप, अवगम्य। दूसरा है अंतः, अंतः मीन्स अंदर, हाँ वेरी गुड। अनंतरम, अनंतरम मीन्स पश्चात, हाँ पश्चात, बाद में। उसके बाद सहायम, सहायता, उभौ, उभौ मीन्स दोनों, हाँ। मिलित्वा, मिलकर, हाँ। मिल जोड़ अक्त्वा, इसमें कौन सा प्रत्यय है, अक्त्वा प्रत्यय, हाँ। मिल जोड़ अक्त्वा, मिलित्वा, मिलकर। वसुधैव, पृथ्वी ही, है ना, एव लगा हुआ है, हाँ। वसुधा जोड़ एव, तो ही, पृथ्वी ही। कुटुम्बकम, कुटुम्बकम मीन्स परिवार। अच्छा बेटा, परिवार। वसुधैव इति पदे, इति पद संधि विच्छेद का वसुधा जोड़ एव, हाँ हाँ, वसुधा जोड़ एव, वसुधा जोड़ एव, वसुधैव, हाँ। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका शब्दार्थ देखा। एक शब्दार्थ देखो यहाँ भी है, मृत्तिकया, मृत्तिकया मीन्स पेज नंबर 14, मृत्तिकया, मिट्टी से। त्रिनय, त्रिनय का क्या अर्थ होता है, तिनकों से, हाँ। भीषणे, भीषणे का अर्थ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। सर्वत्र, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, सब जगह, हाँ। उष्ण, वेरी गुड। कुत्र, हाँ, कुत्रचित अन्यत्र, वेरी गुड। खिन्ना, खिन्ना मीन्स
उदास। गच्छति काले, हरितिमा। हरितिमा मीन्स हरियाली, हरियाली। वेरी गुड, हाँ, वेल डन। अब चलिए बेटा सी पेज नंबर 17 अभ्यासकार हम लोग देखें। नंबर पे भी शब्दार्थ है। क्या बेटा? मैम पेज नंबर 13 पे भी शब्दार्थ है। पेज नंबर 13 में, अच्छा, इतस्ततः। इतस्ततः मीन्स वेरी गुड। परिभ्रम में, परिभ्रम में मीन्स घूमकर। एतादृशम, एतादृशम मीन्स हाँ, रचिष्यावः। अच्छा, इति पदे कः लकार? कौन सा लकार है रचिष्यावः में? नहीं बेटा, लिट लकार, भविष्यत काल। हाँ, जिसको फ्यूचर टेंस करते हो, विल, शैल, बनाएंगे, है ना। रचिष्यावः, बनाएंगे। अब टर्न पेज नंबर 17, सी अभ्यास। अभ्यास नंबर 1, पहला अभ्यास है। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 17 and take out a pencil. All of you take out a pencil and write down. सभी बच्चे पेंसिल निकाल लें। टर्न पेज नंबर 17, टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। निकाल लिए? चलिए, हाँ। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। पाठ पढ़कर बोले और लिखें शुद्ध अथवा अशुद्ध। काका चटका च मित्रे न स्तर। शुद्धम और अशुद्धम? अशुद्धम। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। दूसरा है तो एकस्मिन् गृहे एकम नरम अपश्यताम। एक घर में उन्होंने एक अशुद्धम, हाँ, अशुद्धम। उन्होंने क्या देखा था? एक घर देखा था। ठीक है। अब थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर, काकस गृह मृत्तिकाया आसीत्। बेटा माइक ऑफ कीजिए। शुद्धम, वेरी गुड। चटका काकस सहर्षम स्वागतम करोति। चटका शुद्धम, वेरी, हाँ, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः। शुद्धम, शुद्धम, वेरी गुड। अब आप लोग एक बार मिला लें, मैं बोल रही हूँ, सुन लें। पहला का आंसर है अशुद्धम, दूसरा का अशुद्धम, तीसरा का शुद्धम, चौथा शुद्धम, पांचवा शुद्धम। हो गया? चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऐसा डैश अस्ति। क्या होगा? काका अस्ति। ऐसा काका अस्ति। बेटा प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। चलिए, काका वृक्षे डैश सुंदरम गृहम निर्मितवान। मृत्तिकया। दूसरा, हाँ, दूसरे नंबर में जो दिया हुआ है मृत्तिकया। तीसरे नंबर पे मृत्तिकया, नंबर पे दूसरे नंबर पे मैम मित्रम होगा। अरे बेटा, ब्लॉक में जो बॉक्स में दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, वो होगा तीसरे का आंसर। ठीक है, हाँ। चौथा है वर्षा काले डैश गृहम नष्टम अभवत्। काकस्य, हाँ, काकस्य। चटका काकम डैश भोजनम कर्तुम कथयति। वेरी गुड, आनंदेन। लास्ट है छठा, काका डैश भूत्वा भोजनम करोति। लज्जित। हाँ, तो ठीक है। अब ऑल ऑफ यू सी, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला होगा काका, दूसरा मित्रम, तीसरा मृत्तिकया, चौथा काकस्य, पांचवा आनंदेन और छठा लज्जित।
लिख लिया? यस मैम। अब सी क्वेश्चन नंबर 3, उचित विशेष पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित विशेष पद चुनकर लिखना है। बेटा विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। हाँ, जिसकी विशेषता बताई जाए, शब्दों से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। हाँ बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, एकदम अब शांत रहिए। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं और जो विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहला है भीषणे, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? ग्रीष्मकाले। 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 हाँ। दूसरा है अभिमानी डैश काका। काका। खिन्ना चटका। हाँ। नवीनम नवीनम गृहम और एकस्मिन वृक्षे। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो तीसरा का पहला हो जाएगा ग्रीष्मकाले, दूसरा का काका, तीसरा का चटका, तीसरा का क्या हो जाएगा? चटका, और चौथा का गृहम। गृहम। चटका। हाँ, एक मिनट बेटा। पहला का ग्रीष्मकाले, दूसरा का काका, तीसरा का चटका, चौथा का गृहम और पांचवा का वृक्षे। ठीक है, चलिए। हाँ, अब सी क्वेश्चन नंबर 4, एक पदेन उत्तरक, एक शब्द में उत्तर देना है। काका चटका च पुत्र सुंदरम गृहम औपश्यताम। हाँ, वृक्षे, वेरी गुड। हाँ, दूसरा है चटका कै स्वगृहम निर्मितवती, किस चीज से घर बनाई? त्रिनय। त्रिनय, वेरी गुड। हाँ, का खिन्ना आसीत, कौन दुखी थी? हाँ, चटका काकम किम त्यक्त, हाँ, चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति? चिंताम, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति। चटका कौवे को क्या त्याग करने के लिए बोलती है? चिंताम। चिंताम, चौहर्षी का नौत संयुक्त आकार और अनुस्वार, चिंताम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर, रोनित कुमार माइक ऑफ कीजिए, शुभ लक्षणा माइक ऑफ कीजिए, आरब माइक ऑफ कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5, तौ सुंदरम गृहम औपश्यताम इत्यस्मिन् वाक्ये तौ इति कर्तृपदस् क्रियापदम किम? औपश्यताम, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा। हाँ, तो मतलब इस वाक्य में है ना, तौ जो है इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है? तो तौ का क्रियापद है औपश्यताम। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर में इतना ही रहने दें। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने इसका देख लिया है अभ्यास। हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा, इसका अर्थ देखा, शब्दार्थ देखा। उसके बाद अभ्यासकार में 1 से लेके 4 तक हम लोगों ने देख लिया है। अब आओ बेटा, अब चूंकि हम लोग चैप्टर 1 थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि संडे ऑनलाइन टेस्ट का आपका पोर्शन चैप्टर 1 ही है। ठीक है, मैं इस, हाँ बेटा बोलिए। एक बार व्याकरण चैप्टर 1 का फिर से करवा दीजिए ना। वो मैं करा दूंगी, आपके ऑनलाइन टेस्ट में व्याकरण नहीं आएगा। ठीक है, वैसे मैं करा देंगी। पहले मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। व्याकरण तो मैंने करवा दिया था, वैसे फिर से मैं करा दूंगी। ठीक है, उसमें तो प्रत्यय है बेटा, मैं अलग से भी एक दिन आपको प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय और ल्या प्रत्यय अलग से मैं एक क्लास में आपको प्रत्यय अच्छे से समझा दूंगी। उपसर्ग भी, अक्त्वा प्रत्यय, ल्या प्रत्यय और ये उपसर्ग है शायद ना। हाँ, और आपको लोगों को मैंने कहा था कि किम शब्द रूप तीनों लिंगों में लिख कर लाने। आप लोगों ने लिखा है किम? हाँ,
तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। Yes, ma'am. हाँ, मैं मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगी। ओके, ओके हाँ ठीक है। ओके मैम। हाँ चलिए बेटा, अब टर्न चैप्टर 1। इसका हम लोग पहले थोड़ा शब्दार्थ देखो। पहला है निरामया। निरामया का क्या होगा? निरोगी। निरोगी। हाँ, उसके बाद भद्रानी। कल्याण। कल्याण। दुख भाग। दुख भाग। दुख। भागी का भाग। हाँ, वेरी गुड। महताम। महान लोग। ठीक है। जाड्यम। मूर्खता। वाची। वाची। वाणी। वाणी में। चेता। चेता का क्या अर्थ होता है? मन को। निंदंतु। निंदा करना। धीरा। धीरा। धीरा धैर्यशाली लोग। धैर्यशाली लोग। हाँ, और हाँ निवार्यति। निवार्यति का क्या अर्थ होता है? सी पेज नंबर 4। निवार्यति दूर करता है। दूर करता है। हाँ, वेरी गुड। एंड निगूहति छिपाता है। छिपाता है। हाँ, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छी।